हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पर बूस्टर डोज सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, बूस्टर डोज सीरीज एक लर्निंग सीरीज है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट्स हैं ना केवल आपके जीपेट बल्कि दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो नाइपर जेई का एग्जाम हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे कोई दूसरा इवन आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी ये कंसेप्ट आपको हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बूस्टर डोज सीरीज का टाइटल। आज का जो टाइटल है वो है साइज रिडक्शन मेथड। जी हाँ दोस्तों, साइज रिडक्शन मेथड्स पर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा साइज रिडक्शन के इंपॉर्टेंस के बारे में। दोस्तों साइज रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें हम पार्टिकल का साइज को एक ऑप्टिमम लेवल तक हम रिड्यूस करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे जो कह सकते हैं कि ऑपरेशन बड़ी इजीली अचीव हो जाते हैं। प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, प्रॉपर इफेक्ट के लिए, प्रॉपर डिसोल्यूशन के लिए, या कोई भी दूसरा दूसरा कह सकते हैं कि यूनिट ऑपरेशन हो, उसमें कहीं ना कहीं साइज रिडक्शन आपको हेल्प करता है। तो साइज रिडक्शन को हम मिलिंग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहां पर कई सारे मिल यूज किए जाते हैं। दोस्तों कई मिल यूज किए जाते हैं यहां पर किसके लिए? साइज रिडक्शन के लिए, इसलिए इस मेथड को हम नाम देते हैं मिलिंग। इसके अलावा इसको हम पल्वराइजेशन, कम्बिनेशन और भी कई नामों से जानते हैं। तो यहां पर जो आप अगर बात करें कि साइज रिडक्शन का सर इंपॉर्टेंस क्या है, तो साइज रिडक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये दूसरे यूनिट ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों यहां पर कौन कौन सी मेथड्स हैं साइज रिडक्शन की या मिलिंग की, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम मेथड्स के नाम देख लेते हैं। कटिंग, कंप्रेशन, एट्रिशन, इंपैक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। तो यहां पर चार बेसिकली अगर देखें मैकेनिज्म होती है और एक कंबाइंड पांचवा जो है कंबाइंड मैकेनिज्म है। मतलब इनमें अगर बात करें तो इंपैक्ट और अट्रिशन दोनों ही दिखाई देते हैं। मतलब कुछ मिल ऐसे होते हैं जो कटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ मिल्स ऐसे होते हैं जो कंप्रेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ मिल्स अट्रिशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ कुछ मिल्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंपैक्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, या फिर कुछ मिल ऐसे हैं जो दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो यहां पर वन बाय वन करके देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपका टाइटल है, आज का टॉपिक है। तो यहां पर सबसे पहले हम कटर मिल के बारे में बात करें तो यहां पर कई मिल्स ऐसे रहते हैं जिनमें कटिंग प्रिंसिपल होता है। जी हाँ दोस्तों, कटिंग प्रिंसिपल होता है, इसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं और उन ब्लेड्स के कॉन्टेक्ट्स में जैसे ही आपका मटेरियल आता है, रोटेट करते हुए ब्लेड्स रहते हैं तो वो मटेरियल टूट जाता है। स्पेशली टफ और फाइब्रस मटेरियल के लिए हम कटर मिल का यूज करते हैं। ये मिल का नाम ही कटर मिल होता है और एक कटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है। रूट जैसे आपका प्लांट ओरिजिन से मिलने वाला जो आपके कह सकते हैं कि क्रूड ड्रग्स होती हैं, जैसे आपका सिंपल अगर देखें राउ वोल्फिया सर्पेंटाइना, या फिर और भी कई प्लांट ओरिजिन से मिलने वाली जो ड्रग्स रहती हैं, उनके लिए आपके लिए ये आपकी जो कटर मिल होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है कि ये इनको किसमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा कई बार आप कुछ मटेरियल की रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग मतलब जो भी वेस्टेज रहता है उसको दोबारा से यूज करने की कोशिश करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो रबर, प्लास्टिक और पेपर वेस्ट की रिसाइकलिंग में इस कटर मिल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि प्लांट मटेरियल के लिए और रिसाइकलिंग के लिए कटर मिल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन यहां पर फ्राइबल मटेरियल, जो जो फ्राइबल टाइप का होता है, बहुत जल्दी जल्दी टूटता है, ठीक है ना, फ्रेगाइल टाइप का होता है, उसको आप यूज नहीं करोगे। अब आते हैं कंप्रेशन, ठीक है ना, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है कि आप कंप्रेस कर रहे हो किसी चीज को, तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, क्रशिंग हो रहा है, ठीक है ना। किसी चीज को आप कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, क्रशिंग हो रही, क्रश क्रश हो रहा, टूट रहा है वो। क्रश होना मतलब कंप्रेस करो किसी को, प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, टूटेगा। तो यहां पर दो मिल इंपॉर्टेंट, एक रोलर मिल और दूसरा एज रनर एंड एंड रनर मिल। ये दो इंपॉर्टेंट मिल आते हैं यहां पर। जैसे अगर आपको अगर बात करें तो यहां पर एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल अगर देखो, आपको सीड से ऑयल का एक्सट्रैक्शन करना हो, ठीक है ना, सीड से ऑयल का एक्सट्रैक्शन करना हो, तो इसके लिए आप इसको अच्छे तरीके से इसको इस टाइप के क्या कह सकते हैं कि इस टाइप के मिल को आप यूज कर सकते हो। किसके लिए, आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए इस मिल को आप यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा ये सॉफ्ट टिश्यू की क्रशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये रोलर मिल का ये थ्री
मिल्स रहते हैं, एक तरीके से यहाँ पर 3 पैरेलली मिल रहते हैं, उनके बीच में हम मटेरियल डालते हैं और मटेरियल क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। इसके अलावा फाइन ग्राइंडिंग के लिए, फाइन ड्राई ग्राइंडिंग के लिए आप एज रनर मिल और एंड रनर मिल यूज कर सकते हो। ये दोनों मिल, चाहे रोलर मिल हो, एंड रनर मिल या एज रनर मिल हो, ये कंप्रेशन मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अट्रीशन। अट्रीशन का प्रिंसिपल, तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, अट्रीशन मतलब एक तरीके से दो सरफेसेस के बीच में एक तरीके से क्या हो कि मटेरियल आपका मूव करे और वहां पर आपका मटेरियल की मिलिंग मिले। तो यहां पर जो अट्रीशन का बेसिक जो रोल होता है वो होमोजेनाइजेशन के थ्रू होता है और कोलॉइडल मिल इसके ऊपर बेस्ड होता है। वैसे कोलॉइडल मिल के बारे में बता देता हूं कि होमोजेनाइजेशन यहां पर आपको इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, अट्रीशन के साथ इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन इंपैक्ट थोड़ा सा कम होता है। तो यहां पर बेसिक जो प्रिंसिपल देखने को मिलता है, यहां पर हमें कौन सा, कोलॉइडल मिल में होमोजेनाइजेशन और अट्रीशन देखने के लिए मिलता है। कोलॉइडल मिल स्पेशली किसके लिए, वेट ग्राइंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सस्पेंशन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फाइब्रस मटेरियल के लिए, स्टरलाइज मटेरियल के लिए, और इवन ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए भी, कोलॉइड की प्रिपरेशन के लिए भी, और आपके इमल्शन की प्रिपरेशन के लिए भी हम यहां पर क्या यूज करते हैं दोस्तों, कोलॉइडल मिल यूज करते हैं। तो याद रहे, कोलॉइडल मिल इज बेस्ड ऑन दी, बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होता है दोस्तों, होमोजेनाइजेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। होमोजेनाइजेशन मतलब अट्रीशन होता है। अब आता है दोस्तों इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब किसी चीज में टकराना। तो हेमर मिल जो होता है इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है दोस्तों, याद रखना। हेमर मिल का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो इंपैक्ट होता है। तो किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, ये ड्राई पाउडर के लिए यूज किया जाता है। ड्राई पाउडर के लिए हम इसको यूज करते हैं, हर्बल ड्रग के लिए, स्लरीज के लिए, ग्रेनुल्स के लिए इस हैमर मिल का यूज किया जाता है। इसके अलावा बार्क, रूट्स और लीव्स के लिए भी आप हैमर मिल को यूज करते हो। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट है इंपैक्ट एंड अट्रीशन प्रिंसिपल वाले मिल। तो यहां पर दो मिल आते हैं बेसिकली, कौन से मिल, दो मिल। एक आता है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल और आपका दूसरा आपका बॉल मिल। अगर आपसे बोला जाए कि सर फाइन ग्राइंडिंग हमें अचीव करनी है, तो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग हमें अचीव करनी है, तो उसके लिए आप फ्लूइड एनर्जी मिल यूज कर सकते हो। या फिर आपका मटेरियल कैसा है, थर्मोलेबाइल नेचर का है। कैसा नेचर का, थर्मोलेबाइल मतलब हीट सेंसिटिव है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फ्लूइड एनर्जी मिल यूज कर सकते हो। जैसे एंटीबायोटिक्स, विटामिन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। स्टिकी और सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं हम बॉल मिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉल मिल का भी प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी तरह, फ्लूइड एनर्जी मिल की तरह इंपैक्ट और अट्रीशन दोनों होता है। इंपैक्ट और अट्रीशन दोनों प्रिंसिपल होते हैं इसके, इन दोनों मिल्स के, याद रखना, इन दोनों मिल्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इंपैक्ट और अट्रीशन दोनों कंबाइन काम करते हैं। तो यहां पर बॉल मिल को हम पेबल मिल के नाम से भी जानते हैं और उसके डिफरेंट टाइप के वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हार्डिंग्स मिल, रॉड मिल, ट्यूब मिल और वाइब्रेशन मिल। ये बेसिकली पिगमेंट्स, डाई और इंसेक्टिसाइड और स्पेशली एब्रेसिव मटेरियल के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। वेट ग्राइंडिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये केवल बैच प्रोसेस होती है, याद रखिएगा। कैसी होती है दोस्तों, बैच प्रोसेस होती है, रुक रुक के प्रोसेस होती है, जबकि ये जो होती है फ्लूइड एनर्जी मिल जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और ये सॉफ्ट और स्टिकी मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि सॉफ्ट स्टिकी मटेरियल बॉल के ऊपर स्टिक कर सकता है। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर एक साथ बोलूं कि हमने कौन कौन से मिल आज डिस्कस किए, तो कटर मिल देखा, फिर उसके बाद एज रनर मिल, एंड रनर मिल, और साथ ही साथ आपका रोलर मिल, देन उसके बाद कोलॉइडल मिल, देन उसके बाद आपका हेमर मिल जो कि इंपैक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट मिल जिनमें दो मैकेनिज्म बेसिकली देखी जाती हैं। एक आपका बॉल मिल जिसको पेबल मिल, क्योंकि इसमें बॉल्स रहती हैं, स्टील की, स्टेनलेस स्टील की या स्टोन की बॉल्स रहती हैं, तो बॉल मिल। और दूसरा आपका फ्लूइड एनर्जी मिल जो कि अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इनके प्रिंसिपल याद रखिएगा, इनकी मैकेनिज्म याद रखिएगा, इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं, ना केवल जीपेट के एग्जाम बल्कि दूसरे एग्जाम्स में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इस तरह के और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।